नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्कों का भारत पर आक्रमण। चलिए, तुर्कों का भारत पर आक्रमण और महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी का शासनकाल है 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। अब देखिए तुर्क कौन है। तुर्क जो तुर्की के मूल निवासी थे, या तुर्की का पुराना नाम टर्की, जो टर्की के मूल निवासी हैं उन्हीं को तुर्क कहा जाता है। जो तुर्की के मूल निवासी थे उन्हें ही तुर्क कहा जाता है। ठीक है, तो तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तो गजनी वंश, पहला प्रश्न बनेगा, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिए, अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अलप्तगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो इसने भारत पर कब आक्रमण किया? 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। यानी तुर्कों ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 986 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन होता है? महमूद गजनवी। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र होता है कौन? महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी का शासनकाल कितना है? 958 से 1030 ईस्वी। तो महमूद गजनवी ने भारत में 1001 यानी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर है? तो महमूद गजनवी का प्रथम अभियान क्या था? यानी 17 बार आक्रमण किया था, तो इसका उल्लेख किसने किया था? हेनरी इलियट ने। एक इतिहासकार हैं हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण के बारे में उल्लेख किया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी कहां पर आक्रमण करता है? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही वंश के राजा होते हैं जयपाल। कौन होते हैं? जयपाल को पराजित कर देता है महमूद गजनवी। और जयपाल जब पराजित हो जाता है तो उसे इतना आत्मग्लानि होती है कि उसने अपना नगर राज किसको सौंप देता है? अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप देता है। आनंदपाल को सौंप कर आत्महत्या कर लेता है। कौन? जयपाल। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी का अगला अभियान होता है 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी कहां पर आक्रमण करता है? 1006 में तो मुल्तान पर आक्रमण करता है।
कहां पर आक्रमण करता है? मुल्तान को। मुल्तान का शासक कौन होता है? अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद को पराजित कर देता है, पराजित कर देता है, ठीक है। और उसके नगर राज के धन को लूट कर गजनी चला जाता है। उसके बाद अगला अभियान करता है 1008 ईस्वी में। कहां पर करता है? ठीक है, तो मुल्तान पर पुनः आक्रमण करता है, मुल्तान वाले क्षेत्र पर 1008 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और संपूर्ण मुल्तान को जीत कर और उस नगर राज को लूट कर वापस गजनी चला जाता है। उसके बाद 1009 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में कहां पर आक्रमण करता है? हिंदू शाही वंश का राजा होता है जयपाल का पुत्र आनंदपाल। 1009 में आनंदपाल पर आक्रमण करता है और आनंदपाल को पराजित कर देता है, जिसे वह हिंद का प्रथम युद्ध कहा जाता, वह हिंद का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। वह हिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हुआ था और वह हिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1009 में आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था और इसमें महमूद गजनवी जीत जाता है और संपूर्ण राज्य को लूट करके गजनी चला जाता है। उसके बाद अगला अभियान होता है 1012-13 ईस्वी में महमूद गजनवी कहां पर आक्रमण करता है? तो वो करता है थनेश्वर पर आक्रमण करता है और इसमें महमूद गजनवी भयानक कत्लेआम लूटपाट करता है और संपूर्ण थनेश्वर वाले क्षेत्र में लूटपाट करके कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। उसके बाद महमूद गजनवी का अगला अभियान होता है 1016 और 18 में कहां आक्रमण करता है? तो कहां पे? मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण करता है। मथुरा और कन्नौज पर करता है। मथुरा और कन्नौज को जीत लेता है, यानी मथुरा को संपूर्ण को राज्य को जीत लेता है और कन्नौज का राजा होता है राज्यपाल। कन्नौज का राजा कौन होता है? राज्यपाल को पराजित करके, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा होता है राज्यपाल, और जो होता है कन्नौज और मथुरा के संपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 1000 मंदिरों की लूटपाट किया था और मंदिरों को ध्वस्त करके संपूर्ण धन को लूट कर कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। उसके बाद महमूद गजनवी का अगला अभियान होता है 1020 और 1021 में। कहां पर महमूद गजनवी करता है? तो महमूद गजनवी करता है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड का राजा कौन होता है? बुंदेलखंड का राजा होता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आकर आक्रमण करता है और वहां का राजा विद्याधर होता है, जो युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। और इसकी जीत हो जाती है, महमूद गजनवी को जीत हो जाती है, बुंदेल वाले खंड क्षेत्र की लूटपाट कर गजनी चला जाता है। उसके बाद अगला देखिए अभियान, सबसे महत्वपूर्ण अभियान है 1025 में। 1025 ईस्वी में कहा करता है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर पर, चूंकि सोमनाथ मंदिर किस देवता की है, तो सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव की मंदिर है, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ समुद्र तट पर ये मंदिर स्थित है। कौन मंदिर, सोमनाथ, बाबा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में उसने सुन रखा था कि भगवान शिव का एक हवा में उड़ता हुआ, हवा में तैरता हुआ एक शिवलिंग है। तो महमूद गजनी में ही सुन रखा था कि भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो हवा में तैर रही है। तो उसके उद्देश्य से इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और वहां जब आक्रमण किया तो वहां के पंडा पुजारी मंदिर की ओर भाग गए। तो मंदिर की ओर जब गए तो महमूद गजनवी ने क्या किया, पंडा पुजारी के कम से कम 50,000 पंडा पुजारियों को क्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया। जब कत्लेआम कर दिया तो महमूद गजनवी क्या होता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो वाकई में ये देखता है जो शिवलिंग होती है हवा में तैर रही होती है। तो वो सोचा, दिमाग लगाया कि ये कैसे हो रहा है। तो उसने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक दीवार को उधर तोड़ दिया जाए। तो उसके सैनिकों ने एक दीवार को गिरा दिया तो शिवलिंग थोड़ा ऐसे झुक गई, इधर झुक गई। फिर इधर वाली दीवार को आदेश दे दिया और इधर वाली दीवार को तोड़ दिया गया तो शिवलिंग नीचे गिर गई। वो समझ गया इसमें चुंबक क्षमता का प्रयोग किया गया था। क्लियर है। और उसने संपूर्ण मंदिर को ध्वस्त करके लगभग बहुत सारा धन प्राप्त किया। कहा जाता है 1600 ऊंटों पर सोना चांदी और मंदिर के अवशेष लाद करके महमूद गजनवी 1025 में गजनी की ओर चल दिया, ठीक है। और रास्ते में उसे जाटों ने अटैक करके कुछ धन छीन लिया। और धन छीन लिया तो महमूद गजनवी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि संपूर्ण धन लेकर जा रहा था। तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी पुनः भारत पर जाटों को सबक सिखाने के लिए 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनी चला जाता है और वह अपने राजमहल में इतना ज्यादा सोना कभी देखा नहीं था। और जब सोना पे देखा और देखते देखते महमूद गजनवी क्या होता है, पागल हो जाता है सोने को देखते देखते। और 1030 में, कब 1030 ईस्वी में गजनी में ही महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती। चलिए, महमूद गजनवी को बुद्ध शिकन कहा जाता है। ये बुद्ध शिकन क्या है, बुद्ध शिकन का क्या अर्थ है? बुद्ध शिकन का अर्थ होता है मूर्त भंजक, मूर्त को तोड़ने वाला, मूर्त को तहस नहस करने वाला बुद्ध शिकन का अर्थ होता है। बुद्ध शिकन का अर्थ होता है मूर्त भंजक। उसके बाद महमूद गजनवी के दरबारी कवि, पहले दरबारी कवि हैं अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। पहले कौन है? अल-बरूनी। दूसरे कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी, ठीक है। उसके बाद तीसरे राइटर कौन है? तीसरे हैं कुतुबी और चौथे हैं फारूकी। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि हैं अल-बरूनी, दूसरे कौन हैं? फिरदौसी, तीसरे कौन हैं? कुतुबी और चौथे कौन हैं? फारूकी। तो फिरदौसी, अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद।
तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद किसकी पुस्तक का नाम है? अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा की रचना किसने किया? फिरदौसी ने किया था। ठीक है, हमारे MSK स्टडी 21 चैनल को एक बार जोरदार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतबी और खारकी क्लियर है। आगे देखते हैं। चलिए, अब जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने दो उपाधियां प्रदान किया था। पहली उपाधि है यामीन उद-दौला। पहली उपाधि क्या है? यामीन उद-दौला। तो पहली उपाधि क्या है? यामीन उद-दौला। और दूसरी उपाधि है यामीन उल मिल्लाह। तो बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को दो उपाधि प्रदान किया, यामीन उद-दौला और दूसरी उपाधि है यामीन उल मिल्लाह। ठीक है, और एक उपाधि और प्रदान किया था। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि प्रदान किया। कौन सी उपाधि प्रदान किया? सुल्तान की उपाधि। यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन होता है? महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, महमूद गजनवी। अब देखिए, महमूद गजनवी ने देवी सरस्वती युक्त सिक्का का भी प्रचलन किया था, चलवाया था। महमूद गजनवी ने कौन सा सिक्का चलवाया? सरस्वती युक्त सिक्का भी चलवाया था। और कौन? सरस्वती, देवी सरस्वती युक्त सिक्का किसने चलवाया? महमूद गजनवी ने चलवाया था। और क्या किया था? तो और इसने क्या किया? महमूद गजनवी ने संस्कृत भाषा में अपने सिक्के में कलमा खुदवाया था। क्या लिखवाया था? कलमा लिखवाया या कलमा खुदवाया। ठीक है, अपने सिक्कों में। और संस्कृत में क्या लिखवाया? तो अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतारा उसने अपने सिक्के पर लिखवाया था। क्लियर है। तो 1030 में किस मृत्यु हो जाती है? 1030 में महमूद गजनवी क्या होती है? गजनवी मृत्यु हो जाती है। आज बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।